शाजापुर के वार्ड नंबर 25 में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ महीनों से गंदा पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन किसी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया। अब लोगों ने 181 पर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद नगर पालिका की टीम वार्ड में पहुंची और जल्द सुधार का आश्वासन दिया। हमारे संवाददाता ने वार्ड में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते दिनों इंदौर में दूषित पानी से गई मासूम लोगों की जान के बाद अब शाजापुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां पर लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वार्ड नंबर 25 की घटना है, जहां पर लोग बीते कई दिनों से दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं और कई बार शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरे साथ में वार्ड के कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं सर किस तरह की समस्या आ रही है। क्या यहाँ पर भी जो पानी है दूषित मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, दूषित मिल रहा है ना। उसमें जो पानी आ रहा है वो थोड़ा खराब भी आ रहा है, उसमें गंदगी भी आ रही है, कीड़े भी आ रहे हैं और दूषित पानी है, जिससे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। पानी आ रहा है, बीमार हो रहा है, घर पे बना बहुत गंदा पानी आ रहा है। कितने दिनों से ये पानी लगातार गंदा आ रहा है आप लोगों के नाले? दिवाली का लगता है, दिवाली के नाली भी आ रहे हैं, नाले का लगभग कीड़े मकोड़े घर में जा रहे हैं, बच्चे बीमार है, दूसरे इस पे मजदूरी करते हैं, वो भी अस्पताल में लगाने जाते हैं जी। क्या सफाई नहीं हो रही है नालियों की, या जो पानी का जो नल का जो कनेक्शन है वह सीवरेज से लगा हुआ मिल रहा है उसमें? हाँ, उसमें भी थोड़ा गंदा पानी आ रहा है और सभी झाड़ू भी नहीं लगता और नाली भी नहीं होती। 6 महीने हो गए आज हमारे। शिकायत की आप लोगों ने? है सर, पर वो बोलते कि जैसे भी खराब है और कुछ भी नहीं होता है। और लाइट की भी शिकायत करी थी, कब अभी आएंगे फिर कर जाएंगे, बस यही बोलती है सर ये बाहर की लाइट। तो शाजापुर का यह वार्ड नंबर 25 है, जहां पर आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। खास तौर पर कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जब अगर वह जल ही अगर दूषित होगा, जल ही अगर गंदा होगा, तो किस तरीके से एक स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं। बीते दिनों हमने इंदौर में भी देखा कि किस तरीके से लगभग 15 लोगों को असमय दूषित जल का शिकार होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ इसी तरह की गंदे जल की तस्वीर शाजापुर में भी देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कब जागेंगे और कब आखिरकार इन लोगों को स्वच्छ पानी का यहां से मिलना का शुरुआत होगी, यह देखने वाली बात है। एनडीटीवी के लिए शाजापुर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। दिन में पाइपलाइन चालू करा के प्रेशर से चेक करा जा रहा है। पाइपलाइन घरों के नीचे नालियों में है, तो लीकेज को ढूंढना पड़ रहा है। लीकेज मिल नहीं रहा है, इसलिए पूरा वार्ड पे पाइपलाइन चेक करा के वो लीकेज को हम ढूंढ रहे हैं। और लीकेज जहाँ मिल रहा है उसको हम रिपेयरिंग सही करा रहे हैं, क्योंकि वो नालियों में ही पाइपलाइन है। क्योंकि लोगों के घर के सामने जगह नहीं रहती तो वो पाइपलाइन कहाँ डलवाते, वो नाली के किनारे ही रहती, तो वो जैसे सड़ती जाती है तो कहीं कहीं से लीकेज आता है, उसके कारण गंदा पानी, तो हम पूरा चेक करा रहे हैं। इंदौर की दर्दनाक घटना के बाद अब बड़वानी में भी पेयजल व्यवस्था को लेकर चिंता गहराने लगी है। शहर में जिस पानी को लोग जीवन मानकर पी रहे हैं, वही अब उनकी सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है। गंदे नालों के किनारे से गुजरती पाइपलाइनें, खुले चैम्बर और लीकेज ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में नगर पालिका की 6 पानी की टंकियों से पूरे शहर में सप्लाई की जाती है, जिससे करीब 11,000 से ज्यादा नल कनेक्शन जुड़े हुए हैं। यानी शहर की बड़ी आबादी इसी व्यवस्था पर निर्भर है। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ये लापरवाही बड़े हादसे में भी बदल सकती है। सीवरेज के पाइप जगह जगह लीकेज हो रहे हैं, इसकी जानकारी है। जैन समाज के जैन मंदिर के पास में बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, वहाँ का फुटेज भी लिया हुआ है। हमने मीडिया को भी बताया, संज्ञान में लाए हैं। और वहाँ के उसके पानी जो बह रहा है वो पानी कहीं ना कहीं सीपेज होकर कुएं में जाएगा। और बड़वानी की पुरानी बस्ती में हर जगह घरों घर कुएं हैं, लोग उस कुएं का पानी उपयोग कर रहे हैं। तो बड़वानी में कहीं इंदौर के भागीरथपुरा की हिजा की पुनरावृत्ति ना हो जाए। शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और इस बहते हुए पानी को रोकना चाहिए। अमित नगर में एक चेंबर बना हुआ है, सीवरेज चेंबर, वहाँ से लीकेज होता है पानी और ये पूरा पानी यहाँ से बह के आता है श्री राम नगर में। और आए दिन कई वर्षों से चल रहा है ये, और कई बार हमने नगर पालिका में शिकायत की है,
सीएम हेल्पलाइन में भी लगाया है, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। बड़वानी शहर में करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट का जो सीवरेज का काम अभी जारी है, सीवरेज के पाइपलाइनों के साथ में वाटर सप्लाई, जो पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, वो 2 ही पाइप साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। कई जगह वाटर सप्लाई के पाइप वाल खुले हैं, वहाँ पे सीवरेज का पानी गिर रहा है और पानी जो जल वितरित किया जा रहा है, वो जल वितरित में दूषित पानी भी मिल रहा है। ये जो घटनाएं अभी इंदौर में जो हुई है, तो हमें ये भी डर है कि यार कोई बड़ी घटना यहाँ पे नहीं हो। ये चेंबर का पानी लीकेज हो रहा है और ये वाल और पाइप होन में जा रहा है और ये पीने का काम में आता है और ये 3 कॉलोनी में पानी सप्लाई होता है और इससे बीमारियां पड़ने की दिक्कत है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी ऐसी किसी घटना इंदौर में हुई थी और 8-10 लोग व्यक्ति मर गए वहाँ पर और कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। बैतूल की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में विकास के नाम पर हुए इस कथित भ्रष्टाचार ने सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 6 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क महज 6 महीने में ही टूटने लगी है, जबकि ग्रामीण 4 महीनों से शिकायत कर रहे हैं। रेत के बिल में गड़बड़ी, सरपंच सचिव के अलग अलग बयान और दर्पण पोर्टल पर निगरानी के बावजूद मूल्यांकन रिपोर्ट जारी होना, इन सबके बीच अब प्रशासन जांच की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि ये जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है या फिर दोषियों पर ठोस कार्रवाई होती है। जी, यहाँ पे ये सीसी रोड का निर्माण हुआ, पुलिया का निर्माण हुआ, लगभग 6 महीने से ऊपर भी नहीं हुए अभी। पूरी रोड बेकार हो चुकी है, जो पैर लगने से भी उखड़ रही है, पुलिया दब गई है। पूरा ये भ्रष्टाचार है। और इसके बाद इसकी शिकायत भी हमने लगभग 4 महीने हो गई सीएम हेल्पलाइन पे की, वहाँ से भी हमको कोई निराकरण नहीं मिल रहा है। बिल ईटा का है, वो रेता का नहीं है। अभी 7,000 टाली आ रही है भौरा से रेता, पर मैं 6,000 का बिल लगा रहा हूँ। और ये जो आरोप लगा रहे हैं मेरे विरोधी हैं। कभी भी अब जितना चुनाव हुआ उतने चुनाव में मेरे को इनने वोट नहीं दिए। अब विरोध की भाषा से ये मेरा विरोध कर रहे हैं। 1-1 रुपए का हिसाब जहां से मांगे वहां से देने को मैं तैयार हूँ। वो बिल दिखा रहे हैं 12,000, जिसमें बिल में वो उसको रिजेक्ट किया है सर। सर वो क्या है, जो बिल आके दिए है, पेमेंट हो गया है, वो गलती है, वो ऐसा नहीं है, मतलब गलती है वो। ऐसे कैसे गलती हो गई? अब वो जो बिल लेवल करते जो लाते जिससे वो अपन जैसे, तो उसमें लिख के दे दिया है, तो अपन ने पेमेंट करवा दिया है। भाई अगर मटेरियल आए तभी अपन ने पेमेंट किया, नहीं तो अगर काम नहीं हो तो क्या पेमेंट करते। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सामूहिक रूप से ग्रामवासियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ से ज्ञापन प्राप्त किया गया और संबंधित विभाग को जो प्रेषित कर दिया गया है। जिले स्तर से उसके लिए दल गठित किया जाएगा और उसकी जांच कराई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।